ओम शांति। बाबा कहते बच्चे सर्विसेबल जो सपूत बच्चे होते हैं उन्हें बाप की आशीर्वाद मिलती है। और बाबा हमेशा कहते बच्चे सब आत्माओं को सुख दो, किसी को भी दुख मत दो। 30 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख न दो। प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है? उत्तर, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करनी है, किसी को दुख नहीं देना, क्रोध करना, तंग करना अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती। इसीलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना। गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। ओम शांति। यह किसने कहा? ओम शांति। बाप और दादा, यह तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है, परम पिता परमात्मा शिव, और यह सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इसको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसको होते नहीं सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के। पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाप ने इनमें प्रवेश किया है, तो यह हो गया दादा। यह दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोत्रे हमेशा दादे के वारिस होते हैं। उनका बुद्धि योग दादे में जाता है, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलता है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है। बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है ही। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हमको वह बाप पढ़ा रहे हैं। तुम अब सन्मुख बैठे हो। सन्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई की दिल में तो बड़ा लव रहता है। हम ऊंच ते ऊंच भगवान के आकर इस साकार माता पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है, जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया है। बाबा के पास कोई मिलने के लिए आए थे, परंतु वह कुछ समझते थोड़ी थे कि हम किसके पास मिलने जा रहे हैं। भगवान का रथ है, उससे मिल रहे हैं, भगवान से मिल रहे हैं, ये नहीं। परंतु उनको तो ब्रह्मा बाबा दिखाई दे रहा था। बाबा ने समझाया, यह सब ब्रह्मा कुमार हैं। बाबा ने परिचय दिया कि ये सब ब्रह्मा कुमार हैं, तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना। कहा है तो जरूर, यह सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल में लगा नहीं, तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। यह भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। कई बच्चे जो अंदर रहने वाले हैं
उनको भी बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। वह खुशी व रुआब नहीं दिखाई पड़ता है। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। वह सारा चेहरे पर भी आता है। अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन की सजनियां हैं। हम खैरूत खेती का काम करने वाले की लड़की की कहानी है ना। खैरूत की लड़की की कहानी भी है कि खेती में काम करती थी, देखने में बहुत सुंदर थी। राजा को पसंद आ गई तो राजा उसको शादी करके अपने साथ महल में ले गया, लेकिन वहां भी उसका मन नहीं लगा। एक राजा खैरूत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मजा नहीं आया, तो लड़की को वापस गावड़े में छोड़ आया। लड़की को मजा नहीं आया, वहां उसका मन नहीं लगता था, खाना नहीं खा पाती थी वो, तो फिर जाकर उसको गांव में छोड़ना पड़ा। बोला तुम राजाई के लायक नहीं हो। यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो। कृष्ण के लिए भी कहते हैं, कृष्ण ने रानियों को भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं हैं। सब हैं इररिलीजियस माइंडेड, समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती है, कुदरत है। बहुत हैं जो मंदिर ठिकाने में भी नहीं जाते, न शास्त्रों आदि को मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम बच्चे हो दैवी कुल के, जैसे वह क्रिश्चियन कुल के हैं वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाबा कहते हैं पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में और अभी दैवी गोद में जाएंगे। आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं, ये एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी न कभी आकर पहुंचेंगे। आएंगे तो कुछ न कुछ लेने लिए। ज्ञान थोड़ा भी बुद्धि में हुआ तो वो आकर पहुंचेंगे, वंचित नहीं रहेंगे। और आते भी हैं कुछ न कुछ लेने के लिए। तुम्हारे में भी नंबर बार जानते हैं। आज पावन बनने लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पाप आत्मा हो जाते हैं। जैसे कोई किसका खून करते हैं तो पाप लगता है, वह पाप भी थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर फारक्ती दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं तो बहुत पाप लगता है। बाबा से प्रतिज्ञा की कि हम पवित्र रहेंगे और फिर विकारी बन गए। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में माफ हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि बाबा परमात्मा भी जानता है कि इनको इस विषय में कुछ पता नहीं है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता है। यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया
तो 100 गुना दंड हो जाता है। ज्ञान में आने के बाद अगर किसी पर क्रोध किया, क्योंकि तुम जानते हो कि क्रोध से पाप बनता है, तो क्रोध किया तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते हैं। धर्मराज का फरमान मिलता है, पवित्र बनना है। तुम ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। आज बाबा धारणा की बात बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पाप की कैटेगरी कितनी बनती है। ज्ञान में आने के बाद जिन बातों का हमको पता चल जाता है कि इनसे पाप बनता है, अगर फिर भी हम करते हैं तो 100 गुना दंड मिलेगा। क्रिएटर तो वह एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। धर्मराज भी क्रिएशन है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते हैं। देखो, तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसको दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं देते हैं, प्रूफ तो चाहिए ना। बाबा साक्षात्कार कराता है, पहले हमारी रील घुमाता है, और जहां जहां हमने क्रोध किया होगा, जहां जहां हमने अपना नियम तोड़ा होगा बाबा से प्रतिज्ञा करके, तो वहां वहां हमको सजा उस नाम से मिलेगी। प्रूफ तो चाहिए ना, वह भी समझते हैं। बरोबर मैंने बाप को छोड़कर यह कुकर्म किया। बदनामी कराने के लिए बहुतों पर आफत आ जाती है, कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती हैं। सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। इसीलिए बाप कहते हैं, बड़े ते बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से ही फट जाते हैं, तो यहाँ भी सटका सहन न कर चले जाते हैं। हाँ, बाबा अगर सटका लगाए तो सब उसको सहन नहीं कर पाते हैं, फिर छोड़कर चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। जो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती है उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उसका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना है। इस पवित्र सभा में कोई को भी नहीं लाना है। नीलम परी पुखराज परी की कहानी भी तो है ना। इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आई, कोई परी इंद्र सभा में किसी मनुष्य को छिपा के ले आई, लेकिन उसकी बदबू फैल गई सब तरफ। और जब पता चला कि मनुष्य है और परी लेकर आई है, तो दोनों को सजा मिली कि जाओ दोनों नीचे धरती पर। तो इंद्र सभा में बांस आने लगी, तो ले आने वाली पर भी दंड पड़ गया। ऐसी कुछ कहानी है। वह पत्थर बन गई, बाबा पारसनाथ बनाते हैं। फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं, राजाई पाने का सौभाग्य गंवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं, अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल देवे तो क्या होगा? फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे। यहाँ भी ऐसे है, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसीलिए बाप कह देते हैं, कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना। बाप है साधारण, इसीलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है।
अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जो गंदे बन पड़े हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ न सकें। हर एक सेंटर भी इंद्रप्रस्थ है, जहां ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी पुखराज परी नाम तो है ना, नीलम रत्न को कहते हैं। यह बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छा जैसे रत्न है, कोई फ्लो नहीं है। ज्वारात में कोई कोई बहुत दागी होते हैं, कोई एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी नंबरवार रत्न है। कोई कोई रत्न बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कोई तो सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं। गुलाब के फूल और अक के फूल में कितना फर्क है। शिव पर दोनों चढ़ाते हैं। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है। उनकी ही सब मांगनी करते हैं कि बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाएं? रत्न जोत फूल तो कॉमन होते हैं। यह बगीचा है ना, तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। बाबा तो सागर ठहरा ना। यह ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहां सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा है। यह चैतन्य ज्ञान सागर है, तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियां हो। वह तो है पानी की गंगाएं। वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय यह भी भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं। उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि यह चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची ज्ञान नदियां। वह है पानी की, वहां जाकर स्नान करते हैं। समझते कुछ भी नहीं, बस देवी है। मनुष्य को तो कभी 4-8 भुजा होती नहीं है। कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं बाबा? हम तो 100% बेसमझ थे। बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भल यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी हैं जो बाप को नहीं समझते हैं, तो अपने को भी नहीं समझते हैं। देखना चाहिए कि मैं कितनी खुशबू देता हूँ। बाबा कहते बच्चे चेक करो, अपने को देखो कि मैं कितनी खुशबू देता हूँ। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाप झट चलन से समझ लेते हैं कि यह बच्चा कैसा होगा। बाबा को फौरन पता चल जाता है कि इस बच्चे की चलन कैसी है, ये कैसा होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। बाप झट चलन से एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते हैं। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते हैं। ऐसे बच्चों के लिए अंदर में ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाप का ना फरमा बरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला। कितना नाम बदनाम करते हैं। इसको कहा जाता है तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाबा समझाते हैं यह सपूत बच्चा है, वह कपूत है।
बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना नहीं है, तो क्या करेंगे? इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बने और बच्चे न बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता। उसको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न में देंगे। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है, नहीं। ग्रस्त व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, रहना परिवार में है और पूरे परिवार को संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। हाँ, लेकिन कैसे रहना है? ट्रस्टी होकर रहना है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बैठ संभालेंगे, तुम सेवा में चले जाओ और बच्चों को बाप बैठ संभालेंगे। नहीं, ऐसे ख्यालात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए। अपवित्र कोई बैठ न सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं, यह तो एक लॉ है। बाप कहते हैं फिर खबरदार रहना। कर्म इंद्रियों से कोई पाप किया तो यह मरा, बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी बाहर निकलेगी। हाँ, बाबा का बच्चा बनेंगे तो जो विकारों की बीमारी है वो बाहर निकलेगी। तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहते हैं तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगा, खूब तूफान में ले आएगा। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है, और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं है। सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा पॉइंट है, ट्रस्टी बनकर अपने ग्रस्त व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है, मर्यादाओं पर पूरा पूरा चलना है। जो भी कायदे हैं ज्ञान मार्ग के कायदे हैं, धारणाएं हैं, उनको फॉलो करना है। दिव्य गुणों को धारण करना है, रोज क्लास करना है, सत्संग करना है, अमृत वेले उठकर बाबा को याद करना है, नुमा शाम बाबा को याद करना है, खान पान को शुद्ध रखना है, लहसुन प्याज मीट अंडा शराब सिगरेट तमाकू कुछ भी सेवन नहीं करना, सबसे परहेज करना है। बिल्कुल पक्का शाकाहारी बनना है। कोई भी तामसिक चीज का सेवन न करें। जब हम बाप के बताए हुए कायदे या मर्यादाओं पर चलेंगे, ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। माया भी बहुत तूफान लाएगी, माया भी बहुत ऐसी बातें लाएगी, क्रोध करने की व्यक्ति को लाएगी। आप क्रोध कर सको, उल्टा सुल्टा बोल सको, परंतु हमें माया को पहचान कर खबरदार रहना है
और कोई भी ऐसी गफलत नहीं करना। आज का वरदान है, संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उच्च कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। सदैव यह स्मृति में रहे कि मैं हर समय, हर सेकंड, हर कर्म करते हुए स्टेज पर हूँ। तो हर कर्म पर अटेंशन रहने से संपूर्ण स्टेज के नजदीक आ जाएंगे। साथ साथ वर्तमान और भविष्य स्टेटस की स्मृति रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। यही दो स्मृतियां बाप समान बना देंगी। समानता में आने से एक दो के मन के संकल्पों को सहज ही कैच कर लेंगे। इसीलिए सिर्फ संकल्पों पर कंट्रोलिंग पावर चाहिए। अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी न हो। स्लोगन है, ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं हैं। जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्नता है। सर्व प्राप्ति होंगी तो प्रसन्नता भी होगी। इसीलिए ईर्ष्या और अप्राप्ति और इच्छाएं उत्पन्न नहीं होने देना है। ओम शांति। आज हमने बाबा की मुरली सुनी। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, तुम बाबा से प्रतिज्ञा करते हो और प्रतिज्ञा करके अवज्ञा नहीं करना। उस प्रतिज्ञा को तोड़ना नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। क्योंकि बाबा ने कहा, ज्ञान काल में भी हम विकारों के वशीभूत होते हैं, लेकिन वहां हमें समझ नहीं होती, इसीलिए सजा कम मिलती है। और ज्ञान में आने के बाद समझ होती है। समझ के साथ साथ अगर हम अवज्ञाएं करते हैं, अपनी बाबा से की हुई प्रतिज्ञाएं तोड़ते हैं, तो हमें 100 गुना दंड की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस समय हम पारलौकिक और अलौकिक ब्रह्मा बाप से शक्ति लेकर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूर्ण रूप से फॉलो करें। सेंटर भी इंद्रप्रस्थ बाबा ने बताए, और इंद्र सभा है ही मधुबन। वहां कोई भी विकारी आकर के बैठ नहीं सकता। अगर विकारी बैठेगा तो उसके पाप का दंड जो ले जाने वाली बहन होगी उसको भी होगा। जैसे कहानी बताई बाबा ने कि नीलम परी, पुखराज परी अपने साथ मनुष्य को ले गई। मनुष्य जब गया तो उनको छिपा के रखा, लेकिन फिर भी उसकी बांस सारे इंद्रप्रस्थ में आ गई। तो पता ढूंढा कि कौन है कौन है कौन है। फिर पकड़ में आया तो ये भी पता चला उसको कौन लेके आई थी। तो दोनों को सजा मिली। वो व्यक्ति तो नीचे धरती पे गया ही, लेकिन वो परी भी गई, तो दोनों को नीचे भेज दिया, सजा दे दी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, जो भी ब्राह्मणी अपने साथ अपवित्र लोगों को लेकर आएगी वो सजा की भागीदार बनेगी। इसलिए इस बात पर सब बहनों को बहुत अटेंशन रखना है कि हम पवित्रता की पालना करने वाले व्यक्तियों को ही केवल मधुबन बाबा के घर ले जाएं। हाँ, जब शिविर होता है तब की बात अलग है, परंतु जब बाबा मिलन या हम भट्टियों में लेके जाते हैं तब हम बिल्कुल नए नए व्यक्तियों को न लेकर के जाएं। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा, क्रोध नहीं करना है, ऊटपटांग नहीं बोलना है, और क्रोध करेंगे तो 100 गुना सजा खाएंगे, ऊटपटांग बोलेंगे तो सजा खाएंगे। इसीलिए अपनी मर्यादाओं को फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। ओम शांति। इस मुरली के पॉइंट हम रिपीट कर रहे हैं। आप सब भी सुनिए, आप सब भी मनन चिंतन कीजिए। हाँ, अब हमारी ये बहनें
आपको मुरली का पॉइंट सुनाएंगी। हाँ जी, सुनाइए। दीदी, आज बाबा ने कहा है कि किसी को भी दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, तंग नहीं करना है, और ऐसी कोई भी चलन नहीं चलना है जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो, नहीं तो उन्हें 100 गुना सजा खानी पड़ेगी। और बाबा ने कहा है कि बाबा को सर्विसेबल बच्चे प्यारे लगते हैं जो बाबा की सर्विस पर चलते हैं। और बाबा ने कहा है कि अभी तुमको राइट और रॉन्ग की बुद्धि मिली है, यह और किसी को नहीं मिली है, ये बाबा ने अभी जो बाबा के बच्चे उन्हीं को दी है। और बाबा ने कहा है कि अज्ञान काल में मनुष्य में बहुत बहुत कॉमन होता है। फूलों के बारे में भी बताया, हाँ, है ना, कि गुलाब का फूल और अक का फूल में से दोनों श्रेष्ठ कौन है? गुलाब का फूल है, लेकिन दोनों ही शिव के ऊपर चढ़ते हैं। और रतन जोत जो है वो कॉमन हैगा। तो सब लोग बोलते हैं कि हमारे को अच्छी टीचर भेजो, अच्छा समझाने वाला खुशबूदार फूल भेजो। तो खुशबूदार फूल की जगह कोई भी व्यक्ति आकर के सुना सकता है जो ज्ञान अच्छी तरह से सुनाना जानता हो। फिर बाबा ने रत्नों के बारे में कहा कि रत्न जो है वो फ्लोलेस चाहिए। अगर उसके अंदर थोड़ा भी दाग होगा तो उसकी कीमत वैसे ही कम हो जाती है, और अगर उसमें दाग नहीं होगा तो उसकी कीमत जो बहुत उसमें चली जाती है, वैल्यूएबल होता है। तो इसीलिए जो है हमको अच्छा ना हीरा बनना है, अच्छा रत्न बनना है, अच्छा फूल बनना है, और साथ साथ परी भी अच्छी बननी है। ऐसी परी नहीं बनना जो विकारियों को लेकर के जाए, जो मर्यादा पर नहीं चलते उनको लेकर के जाए। हाँ गीता बहन, अब आप सुनाइए, आपने क्या सुना आज की वाणी में? आज बाबा ने कहा बाबा की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विस एबल सपूत बच्चा बन, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। बहुत अच्छा। और विद्या बहन, आपने क्या सुना? इतनी अच्छी कहानी सुनाई, आपने सुनी? बाबा ने कहा एक किसान की बेटी थी जो खेती करती थी, बहुत देखने में सुंदर थी। तो राजा वहां से निकला, तो राजा ने उससे शादी की और उसको महल में ले गया, परंतु उसका मन ही नहीं लगा महल में, वो रहना ही नहीं चाहती थी वहां पर। फिर राजा को हार के उसको वापस खेत में छोड़ना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि जो जिस जगह का होता है उसकी वैसी स्थिति होती है। तो बाबा कहते बच्चे, हमको बाबा जो हमें मर्यादाएं देते हैं उस पर चलना है। और सुनाओ बहन, आपने क्या सुना आज की मुरली में? कि कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, क्रोध करना, तंग करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो। तो ये सब बाबा ने ईश्वरीय नियम बताया कि इस पर ध्यान देना है। ठीक है बहन। वैशाली बहन, अब आप सुनाइए। बाबा ने कहा कि ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है, ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना। बहुत अच्छा बहनों, आपने इतने अच्छे पॉइंट सुनाए, और ये पॉइंट तो सभी सुन रहे होंगे, और सब सुनकर के इसे प्रैक्टिकल में अपने जीवन में लाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम शांति। ओम शांति।